how to solve an inequality. Almost it is the same as we do in equations, except one difference जो कि मैंने आपको पहले बता दिया. एक difference है, और वो कौन सा, कि if we multiply the both sides of inequality by a negative number, or by multiply करें, या if we divide both sides of inequality by a negative number, फिर आपका sign of inequality converse हो जाता है. अब आप छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूं. अगर फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट पार्ट ए है, अगर ये ए पार्ट की ए प्लस टू इज इक्वल टू 3 होता, तो हाउ वी वुड हैव सॉल्व इट. 3 माइनस 2 हो जाता, तो ए इज इक्वल टू 1 आ जाता. तो आपने सेम वे इनइक्वालिटी को करना है. वो डिफरेंस भी मैं आगे एग्जांपल करके बताऊंगा. बस यू विल कीप ऑन राइटिंग द सेम इनइक्वालिटी. जो भी आपने इक्वल टू की जगह पे देयर वाज लेस देन, तो यहाँ पे लेस देन आ जाएगा, और यहाँ पे लेस देन आ जाएगा. तो ये आपका सोल्यूशन आ गया. यू हैव सॉल्व द इनइक्वालिटीज. ये आपका सोल्यूशन. वहां पे a इज इक्वल टू 1 आ जाता है, क्योंकि इन इक्वालिटी में देयर विल बी अ रेंज ऑफ आंसर्स, इनफिनिट आंसर्स होंगे. हम कहते हैं a इज लेस देन 1. दिस इज द सोल्यूशन. मींस ऑल वैल्यूज लेस देन 1, दे आर वैल्यूज ऑफ a. इसमें अदर थिंग इज इलस्ट्रेटिंग ईच सोल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन. नंबर लाइन तो आपको पता ही है ना. a is less than 1. This is the solution of inequality. Value of a is all the numbers before a. This is less than. आपने करना ये है कि 1 के ऊपर एक एम्प्टी सर्कल ड्रॉ करना है. आपने लेफ्ट पे एक एरो बना देना. मीन्स ऑल नंबर्स बिफोर 1 दे आर द वैल्यू ऑफ ए. ये आपके पास ए. दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन. आप याद रखिएगा, इफ देयर इज प्योर इनइक्वालिटी. प्योर इनइक्वालिटी मींस ओनली लेस देन और ओनली ग्रेटर देन. इक्वल टू साथ नहीं है, देन वी यूज द एम्प्टी सर्कल. एम्प्टी सर्कल का मतलब 1 itself is not included in the solution. All the numbers before it, they are the values of a. This is how we illustrate an inequality on numbers. अब इसका अगर आप बी पार्ट देखें, इफ यू सी बी पार्ट, तो बी पार्ट इज b minus 3 greater than equal to 4. In this case, again, we will solve the inequality the same way as we do in equations. तो ये b है. Minus 3, we will shift negative 3 from left to right. It will become greater than equal to 4 plus 3. So b is greater than equal to 7 हो जाएगा. b is greater than equal to 7. This is solution. ये हमारा we have solved the inequality. अगर उसने सिर्फ हमें कहा होता ना कि solve the inequality, so this is the solution. And that says कि b की values क्या है. b की values 7 and all the numbers greater than 7. दो चीजें आ जाती हैं इस केस में. when we will draw the number line, तो इसमें आप अच्छा we try to keep जीरो एट द मिडल. लेकिन जरूरी नहीं होता. हमें अगर स्किप करना पड़े, अगर मैं यहाँ पे जीरो यहाँ ले लूं, क्योंकि बिकॉज आई हैव टू शो दैट p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो 7 मुझे ऑन द नंबर लाइन एटलीस्ट 7 चाहिए. तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then there's -1 and -2. In this case, I will draw a circle above 7 and I will fill it. Fill का मतलब ये कि 7 itself is also the part of solution. Since b की values they are greater than 7, और आपको पता है on a number line all the number on the right they are greater. Back पे left पे कोई भी, if you will pick any two numbers from the number line, the number on the right will be larger than the number on the left. If you pick any two numbers from the number line, the number on the right will be always larger than the number on the left. और अब हमें यानी all the numbers on the right they are the part of p. तो आपने फिर अब इस दफा एरो राइट की तरफ करना है. मींस 7 filled का मतलब क्या है
filled तब होगा when there is greater than equal to, means 7 itself is also part of b, उसकी वैल्यू है b की, and all other numbers after 7 they are also, एरो का मतलब all numbers infinite, जहां तक जाए वो सब के सब नंबर 7 से बड़े हैं। मैं फिर क्विकली आपको बता दूं, अगर आपके पास लेस देन है तो यू विल बी यूजिंग एम्प्टी सर्कल और लेफ्ट की तरफ आप एरो लगाओगे। अगर इट इज लार्जर देन तो फिर आप एम्प्टी सर्कल होगा और राइट की तरफ आप यू विल पुट द एरो। और सेम वे लेस देन इक्वल टू में हम लोग सर्कल को फिल करेंगे, दैट विल फिल्ड का मतलब ये होता है कि इक्वल टू भी है एंड देन बिफोर इट ऑल द नंबर्स बिफोर इट, और इफ देयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर दैट हम सर्कल को फिल करेंगे, यानी जब इक्वल टू है तो फिल्ड का मतलब द नंबर इटसेल्फ इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस वन, और ये फिर आगे आपके पास लार्जर देन आप एरो लगा देंगे लार्जर के लिए। तो ये आपके पास 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने आपको बता दिया टू इलस्ट्रेट सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। और एक बात और याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको उसने नंबर लाइन नहीं कहा तो फिर आपने नहीं बनानी, यू विल बी मेकिंग नंबर लाइन इफ इन द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड टू डू दैट। पार्ट सी में यू कैन सी देयर इज माइनस सी प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5। अब वही पहला स्टेप तो वही है कि हम माइनस सी है तो अब ग्रेटर देन 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस सी विल बी ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। अब आपको पता है कि सॉल्यूशन में हमें लेफ्ट पे सिंपल सी लिखना है, वी डोंट हैव टू राइट माइनस सी, तो नेगेटिव सी हियर, नेगेटिव सी को हमने राइट पे शिफ्ट करना है फ्रॉम लेफ्ट। अब नेगेटिव सी का मतलब क्या होता है, नेगेटिव सी का मतलब होता है कि -1 जो है दैट इज मल्टीप्लाइंग टू सी, और हम इसे दूसरी तरफ लेके जाना है, तो यहाँ वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स हम दोनों साइड्स को -1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इन दिस केस अब ये वो केस है जब ये माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाके डिवाइड हो रहा है। इन दिस केस द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी कन्वर्स्ड, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। व्हेन वी आर शिफ्टिंग दिस नेगेटिव साइन, तो एक्चुअल में एट द बैक एंड क्या हो रहा है कि यहाँ पे सी के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। अगर ये प्लस होता तो फिर डजेंट मैटर, that happens only in the case of negative numbers. If a negative number is multiplying on the left side and we are shifting it to the right, तो वहां जाके डेफिनेटली वो डिवाइड हो रहा होगा। जब मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ नेगेटिव नंबर इज इन्वॉल्व, देन वी कन्वर्ट्स द साइन ऑफ इनइक्वालिटी व्हेन डूइंग दिस। तो जैसे ही -1 यहाँ से मल्टीप्लाई आके उधर जाके डिवाइड हुआ, तो उसने साइन ऑफ इनइक्वालिटी को कन्वर्ट्स कर दिया, तो हमारे पास c इज लेस देन -2 आ गया। और इसमें अगर हमें नंबर लाइन बनानी है तो डेफिनेटली मैं इसमें, खैर हमें इतनी बड़ी नंबर लाइन की जरूरत भी नहीं थी, तो मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ, 1 2 3 -1 -2, इसमें भी आप 0 उधर भी शिफ्ट कर सकते थे। तो वी विल जस्ट पुट अ सर्कल अनफिल्ड सर्कल, और फिर लेफ्ट की लेस देन है तो ये आपके पास -2 के ऊपर लिख के हम उसको उस तरह कर देंगे, एरो कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे c -3 होता तो वो जाके +3 हो जाता। एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, सिर्फ अगर हमें इस तरह करना पड़ रहा है कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव में भी नहीं करना पड़ता कुछ। अगर नेगेटिव नंबर यहाँ लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो रहा है, यहाँ नेगेटिव नंबर डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके हम जब शिफ्ट करेंगे तो वो नेगेटिव नंबर जाके मल्टीप्लाई होगा। इन दैट केस हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी को कन्वर्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं। पार्ट एल के अंदर मैं इसको क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर मैं नीचे चले जाऊंगा। 3 1 -4n है और ग्रेटर देन 8 -7n है। अब ये इसको पहले तो हम सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली सॉल्व, बाकी मेथड सेम होते हैं बेटा। जैसे अब इसको ओपन करेंगे तो ये 3 आ गया, -12n ग्रेटर देन 8 -7n। बिल्कुल हम शुरू में मैंने आपको एक ही डिफरेंस बता दिया, बाकी एवरीथिंग इज सेम एज वी डू इन द केस ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस। वही काम हो रहा है, बस हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी लिख रहे हैं एट द प्लेस ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पे अगेन -12n
यहाँ -7n है तो इधर आके +7n हो जाएगा, बिल्कुल वही सेम आ गया। और ग्रेटर देन 8 है, यहाँ +3 था तो वहां जाके ये देखिए -12 के साथ था, 3 के साथ तो यहाँ प्लस है ना, तो ये जाके -3 हो जाएगा, बिल्कुल इक्वेशंस की तरह। अब ये आपके पास आ गया -5n, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, -12n + 7n है, तो दे हैव डिफरेंट साइंस। तो लार्जर में से स्मॉलर को माइनस कर देंगे और लार्जर का साइन आ जाएगा एंड ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। अब देखें यहाँ तक तो बिल्कुल वही सेम नॉर्मल सब कुछ चलता रहा। अब यहाँ पे आके वी हैव टू शिफ्ट दिस -5 विच इज मल्टीप्लाइंग टू n। तो अगर आप देखें ये जो -5n है, इसका मतलब यही होता है ना कि -5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, n के साथ। ये मैं आपको समझाने के लिए, आपने नहीं करना ऐसा, आप तो इक्वेशन में जैसे करते हैं वैसे। अब इसको जब मैं वहां शिफ्ट करूंगा, इस -5 को, दिस नंबर, दिस इज सिंगल एंटिटी ना, -5 जब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, व्हेन आई विल शिफ्ट दिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये उधर जाके डिवाइड होगा। तो आप देखिए डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव नंबर इज इन्वॉल्व। तो जब ये ऐसा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, द साइन ऑफ इन इक्वालिटी विल बी कन्वर्स्ड, और ये 5/-5 हो जाएगा। तो फाइनली द सोल्यूशन विल बी n is less than -1। दिस इज आवर सोल्यूशन, ये हमारा सोल्यूशन है। अगर उसने हमें क्वेश्चन में ना कहा होता तो हम यहीं छोड़ देते। उसने यहाँ कहा है कि जी आप अपने आंसर्स को इलस्ट्रेट करें ऑन द नंबर लाइन, तो यहाँ पर हमें नंबर लाइन पे इलस्ट्रेट करना पड़ेगा। तो फिर हमारे पास ये 0 आ गया, 1 2 3 4, -1 -2 और -3 हो गया। we will put एंटी सर्कल above -1 और पीछे की लेफ्ट की तरफ हम एरो बना देंगे, मीन्स ऑल द नंबर्स बिफोर देम। और चूंकि एम्प्टी है तो -1 itself will not be included।